आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। आपकी आवाज़ सरकार तक और सरकार की आवाज़ आप तक के लिए मैं अशोक कुमार। आज हम गढ़पुरा प्रखंड के दुन्ही पंचायत भवन पे आए हुए हैं। यहाँ पे पता चला है कि वेटलैंड्स मित्र का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रेनर महोदया हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। मैम, यहाँ पर किस तरह का आप कार्यक्रम करवा रहे हैं? जी, हमारे जो सरकार ने वेटलैंड मित्र बनाए हैं उन्हीं की कैपेसिटी बिल्ड करने की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें हम उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्या होते हैं, या फिर उनको कैसे इनरोल कराना है, ये सब चीज़ें में जानकारी दे रहे हैं। ये वेटलैंड्स मित्र क्या है और इससे आम पब्लिक को क्या लाभ मिल पाएगा? वेटलैंड मित्र वो लोग होते हैं जो अपनी जागरूकता के चलते हुए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने वेटलैंड्स को बचाने के लिए कार्य करते हैं। सरकार से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो उनके आसपास रहने वाली नम भूमि है या आर्द्र भूमि है वो उनका संरक्षण कर सकें। आर्द्र भूमि संरक्षण जो करेंगे, इनसे वो आर्द्र भूमि जो जिस क्षेत्र का संरक्षण करेंगे, इस क्षेत्रवासी को क्या लाभ मिलेगा इससे? जब आप अपनी एरिया के आर्द्र भूमि का संरक्षण करते हैं तो आपको वैसे भी पता है कि हमारी आर्द्र भूमि में हमें किस तरीके के लाभ देती है। वो हमारी सिंचाई में हमारी मदद करती है, वो हमारे मछली पालन में हमारी मदद करती है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो आते हैं, उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड करती है। और हमारे जैसे कि आप जानते हैं, बूढ़ी गंडक से हमारे 2007 में जो फ्लड आया था और आप कांवर झील ने उसको काफ़ी देर तक पानी को अपने अंदर अंदर रखा था, तो लोग निकल पाए थे। तो हमें फ्लड से बचाने में हमारी आर्द्र भूमि मदद करती है। आर्द्र भूमि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी होनी चाहिए। हमारे पोखर, हमारे तालाब, हमारी झीलें, ये सारी आर्द्र भूमि का एक हिस्सा होती है। तो हम उनके संरक्षण में, इसके अंदर कुएँ भी आते हैं, उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। उनके महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम सारे बहुत ही टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं, जो हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें भूल गए हैं। हम उन सब चीज़ों को प्रमोट करने चाहते हैं और एक्चुअली हम कर भी रहे हैं। इसलिए हम इस कंजर्वेशन का और मैनेजमेंट का प्रोग्राम प्रॉपर चला रहे हैं। सर, आपने इस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम रखे दुन्ही ग्राम पंचायत भवन पे वेटलैंड्स मित्र का ट्रेनिंग दिए, और ट्रेनिंग लेकर के ये लोग अपने समाज में जाएंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से इस संस्था को आगे की ओर बढ़ाएंगे और समाज को किस तरह से फ़ायदा देंगे, अपना परिचय देते हुए सर 2 शब्द रखें। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं यहाँ कम्युनिटी मोबिलाइज़र पे हूँ और सीड संस्था के द्वारा यहाँ पे पिछले 1.5 साल से काम किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा कि वेटलैंड संरक्षण, जो भी हमारे आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण। और पंचायत, जहाँ तक आपका जो सवाल है कि पंचायत में जाके लोग कैसे काम करेंगे, तो जो हमारे पंचायत में मनरेगा की योजनाएं चल रही हैं, जल जीवन हरियाली मिशन की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें तालाब संरक्षण है, कुओं का संरक्षण है, जो भी हमारे आसपास जो पेड़ पौधे लगाने की जगह है वहाँ कैसे उसको संरक्षित करें, पेड़ पौधा भी कैसे लगाए, यानी हमारा पर्यावरण या जल कैसे संरक्षित हो, ये हमारा प्रयास है वेटलैंड मित्र के माध्यम से। और वो अपने क्षेत्र में जाके आवाज़ उठाए, अपने क्षेत्र में जाके काम करे, अपने क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करे। और इसके माध्यम से, सीड संस्था के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वेटलैंड मित्र हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो ज़रूर पहल करें और हमारा पर्यावरण संरक्षण में ज़रूर सहयोग और भागीदार बने। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर जो वेटलैंड्स के ट्रेनिंग लिए हैं, वेटलैंड्स मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अनिल कुमार साहनी है। मैं 2021 से ही सीड संस्था में मैं जुड़ा हूँ। जब से सीड संस्था यहाँ पे आई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर आर्द्र भूमि के बारे में जानकारी दिए थे और उसी समय से मैं इसमें जुड़ा हूँ और लगातार आर्द्र भूमि को संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया और उस पर जाकर मैं अपना जागरूकता भी फैलाया हूँ। गांव-गांव में जाकर नदी हो, तालाब हो या झील हो, जैसे कांवर झील हो गया, इसकी साफ़ सफाई के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में बताया गया था हमको। यहाँ पर एक और वेटलैंड्स मित्र हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, घर सकरा हुआ। मैं वेटलैंड मित्र से जुड़े हुए हैं, जो कांवर को साफ़ सफाई के लिए, पर्यावरण को दूषित न फैलने दें, और यही मेरा इन्हें कि जो गांव घर में जाकर भी जागरूकता करेंगे और साफ़ सफाई पर ध्यान रखेंगे। एक और वेटलैंड्स मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम चानो सानी, घर खंजापुर हुआ। जी सर, आप वेटलैंड्स में, जैसे इसमें वेटलैंड्स मित्र बने हैं, सर ये वेटलैंड्स मित्र बनने के लिए सबसे पहले आप अपने मन में क्या इरादा किए जो वेटलैंड्स मित्र में आकर के यहाँ ट्रेनिंग लिए, और अपने समाज को किस तरह से मोटिवेट कीजिएगा? सर, हम लोग समाज को जागरूक करते हैं। जो मित्र जो बना है, इसमें बहुत फ़ायदे की बात है और बहुत अच्छे बात बताया जाता है। हम लोग भी अच्छे बात रखते हैं। इस बात यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाया जाता है और सभी आदमी को सुझाव दिया जाता है अच्छे काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कांवर झील के अंदर
मित्र बनाया गया है, पक्षी विहार मित्र। वेटलैंड्स मित्र। इसको थोड़ा हम डीएफओ साहब से इतना मेहनत करते हैं, जब से मित्र लोग हम लोग बने हैं तब से डीएफओ साहब एक बार मीटिंग नहीं हुआ है। अगर मीटिंग होगा तो इससे बहुत अच्छा होगा। हम लोग एक बार सुझाव भी दिए थे डीएफओ साहब के, जमंगलागढ़ में मीटिंग करके उसके बाद पंचायत बाय पंचायत मीटिंग होना चाहिए। इससे हर काम करने में सुविधा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर एक और वेटलैंड्स मित्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम राम सकल सहनी है सर। मैं खंजापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं बिहार राज्य जल श्रमिक संघ का अंचल सचिव हूँ। मेरा कहना है जल जीवन हरियाली सरकार का जो योजना है, इसके तहत सरकार ही इस योजना को फिल कर रही है। मैती, बलान और कांवर झील जैसे तालाब हो या कुछ भी जलकर हो, मैती बलान हो, इसका पानी धरल्ले से बाहर निकाला गया, नदी के द्वारा बाहर चला गया और मैती बलान सूख रहा है, जिससे जल जीवन हरियाली के लिए काफ़ी दिक्कतें होगी। अब यहाँ पर एक सर और मौजूद है जो वेटलैंड्स मित्र हैं, उनसे हम बात लेते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आपने सर यह प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेकर के आप समाज में और वेटलैंड्स जो हमारा कांवर झील पक्षी विहार है और जो रामसर साइट में घोषित किया गया है, इस पर आप सर क्या शब्द प्रतिक्रिया देना चाहते हैं सर? मेरा नाम विनोद कुमार साहनी हुआ और मैं 2021 में वेटलैंड मित्र में शामिल हुए हैं। इस शिष्ट संस्था के तहत मतलब मुझे यह परीक्षण मिला है कि छोटे छोटे जीव जंतुएँ हैं, जैसे हमारे कांवर झील हुए, बैती बलान हुए या अर्धभूमि हुए, इन सारे जगह पर हमें जीव जंतु को किस तरह से संरक्षण करना है, इन सारे इस संस्था के तहत हमें ये चीज़ की जानकारी मिली है। चूँकि यह आने वाला समय जो है बहुत बड़ा है, विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि पर्यावरण की जो संरक्षण होता है वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वह हमें जो है भविष्य में बहुत बड़ा मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करता है। चूँकि आज जो यह धरातल पर काम हो रही है, सरकार कर रही है या आम आदमी कर रहे हैं, या कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा जो है क्षति का काम हो रहा है। चूँकि आज हम जो हैं इस तरह से देख रहे हैं कि जितने भी जीव जंतुएँ हैं, पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, जितना से जितना वृक्ष लगा सकते हैं, जितना से जितना छोटे छोटे जंतुओं को हम संरक्षित कर सकते हैं, वह हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत फ़ायदे का मंद होगा। चूँकि यह संस्था जो होती है, यह संस्था हमें यह भी बतला रही है, यह भी दिखा रही है कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण किस स्तर से होनी चाहिए। चूँकि गांव ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, तो हमारे जैसे गांव में हो गया, कुआं की जल स्तर होनी चाहिए, नल की जल स्तर होनी चाहिए, तालाब की जल स्तर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ की स्थिति को जानना जरूरी होता है। क्योंकि आज हम जो चीज़ देख रहे हैं वह चीज़ धरातल पर नहीं हो रही है, तो इसलिए इन चीज़ों को हम सही तरीके से धरातल पर लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं कि यह आने वाला समय हमारे लिए और हमारे भविष्य बच्चे के लिए बेहतर हो। मैं इसी बात को लेकर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रखंड संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।